स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS पर। मेरा नाम वसु कटारा है, इकोनॉमिक्स फैकल्टी ऑफ स्टडी IQ IAS। आज की टॉपिक में हम समझ रहे हैं एक कहानी। ईरान कुछ सालों पहले तक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल था। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल हमें बेचता था और इंडिया बदले में ईरान को राइस, चावल बेचता था। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिश्ते काफी खटास में रहे हैं हिस्टोरिकली, अगर आप देखेंगे। और इंडिया और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। अमेरिका ने बार बार इंडिया को धमकी दी कि आप ईरान के साथ ट्रेड मत करिए, पर फिर भी उन बातों को नजरअंदाज करते हुए इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करता था। बट अल्टीमेटली 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स के ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बाद, प्रतिबंध लगाने के बाद, इंडिया ने ईरान से कच्चा तेल खरीदना काफी कम किया। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू इंडिया, जो कभी नंबर 1 नंबर 2 मतलब टॉप 3 में तो एटलीस्ट रहता ही था इंडिया को जो ऑयल बेचने में, अगर आप देखेंगे, उसने इंडिया के साथ ट्रेड करना कम कर दिया। कम करना पड़ा, इंडिया ने खरीदना ही बंद कर दिया था। इंडिया जब तेल खरीदता था, अब ईरान और यूएस का तो 36 का आंकड़ा है, तो डॉलर में तो वो पेमेंट लेंगे नहीं, या और किसी इंटरनेशनल करेंसी के अंदर पेमेंट लेना बड़ा मुश्किल है, जैसे यूरो हो गया, जैसे पाउंड हो गया। तो इंडिया पेमेंट करता था रुपए में। हम अपना रुपया देते थे ईरान को और ईरान उसी रुपए का यूज करके इंडिया से बासमती राइस खरीदता था। बट बासमती राइस प्रोक्योरमेंट ईरान का कम नहीं हुआ। हर साल ईरान हमसे चावल खरीदता रहा। ऑयल का परचेज इंडिया ने कम कर दिया और आज रशिया हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। रशिया से, इराक से, सऊदी अरेबिया से हम तेल खरीदते हैं। ईरान से बहुत कम मात्रा में, लगभग न के बराबर तेल खरीदते हैं। तो ईरान के पास जितना भी रुपए का सरप्लस रिजर्व जुड़ गया था, जितना भी रुपए था, अब ईरान उसे खत्म कर चुका है। और ईरान कह रहा है कि इंडिया, एक काम करो, आप हमसे फिर से तेल खरीदना शुरू करो, हमारे पास रुपए आएंगे, हम आपसे आपका बासमती चावल खरीदेंगे। तो इस मुद्दे को और गहराई से जानते हैं, क्या है ये पूरा इशू। आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप पर। लिंक है ये, अचीव UPSC ग्रुप का नाम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए wasu.katara के नाम से, और मेरी ईमेल ID है wasu.katara@studiiq.com। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो हमारा जून का कोर्स था, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच का, वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाकर अगर आप इसमें एडमिशन आज लेते हैं, दैट इज ऑन दी 30th जून, आपको 28,999 का मिलेगा एक्स्ट्रा 1,000 के डिस्काउंट पे। आपको बस वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड अप्लाई करना होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी, लाइव क्लास रहती है इसमें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, बुक्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, सब कुछ मिलेगा। आप अफोर्डेबल कॉस्ट में एडमिशन ले सकते हैं और जो लोग प्री क्लियर करेंगे उनको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी दिया जाएगा। ऑप्शनल बैचेस भी अवेलेबल हैं। मैथ्स ऑप्शनल हैज आल्सो बीन एडेड। 9 ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टडी IQ इंट्रोड्यूस करता है, वो आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम PTOI बैचेस। 2025 की तैयारी कर रहे हो तो 25 के बैचेस भी अवेलेबल है और NCERT बैचेस भी अवेलेबल है। अब पूरी कहानी समझो। मैंने बताया ईरान के रुपये के रिजर्व डिप्लीट होते जा रहे, कम होता जा रहे, मतलब ईरान के पास रुपया नहीं बचा इंडिया से चावल और कई सारी कमोडिटीज जैसे कि राइस के अलावा टी, दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स, इंडिया से खरीद पाने के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है इनके पास। तो इंडिया के कमोडिटी एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जो हम बेचते थे ईरान को। और ईरान जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट में से एक है, जहां पर इंडिया अपने बासमती राइस, खुशबूदार चावल को एक्सपोर्ट करता है, हम वो मार्केट खोते हुए जा रहे हैं। और ईरान को मजबूरी में थाईलैंड, पाकिस्तान, अलग अलग कंट्रियों के दरवाजे पे खटखटाना पड़ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से राइस मिल जाए, क्योंकि इंडिया को पेमेंट करने के लिए रुपया है नहीं। तो ये एक इशू, बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिस वजह से चाय, फार्मास्यूटिकल्स, राइस जो ईरान इंडिया से खरीदता था वो कम होता जा रहा है। उसके पीछे का रीजन बता दिया कि इंडिया 2019 तक खूब तेल खरीदता था ईरान से, और 2019 में जब यूएस ने सैंक्शन लगा, इंडिया ने तेल खरीदना कम कर दिया। पर जो इतना तेल खरीदा था उसका जो पैसा जो जुड़ा हुआ था,
ईरान उसे यूज करता था इंडिया से राइस खरीदने के लिए, अब वो भी खत्म हो गया है। तो अब क्या करे? ईरान ने ऑप्शन दिया है इंडिया को कि आओ अभी भी हमसे कच्चा तेल खरीद लो, क्रूड ऑयल खरीद लो, सैंक्शंस को नजरअंदाज करो। ईरान पाकिस्तान, तुर्की, थाईलैंड से भी राइस खरीदने का, चीजें खरीदने का सोच रहा है, ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है। पर बात यह है ना, पेमेंट करें तो किसमें करें? डॉलर का ये इस्तेमाल करते नहीं है, इंटरनेशनल करेंसीज इन्हें इस्तेमाल करने दिया जाता नहीं है। और ये इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि इंडिया हर साल लगभग 4.5 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट करता था, उसमें से 20%, लगभग 1 मिलियन के करीब तो ईरान ईरान इंडिया से खरीद लेता था। 2022-23 का अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 मिलियन मेट्रिक टन चावल इंडिया से ईरान ने खरीदा है। अगर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया भी तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था ऑयल खरीदने पे। वो तो अब रशिया से, सऊदी अरेबिया से, इराक से हम तेल खरीदते हैं मजबूरी में, वरना ईरान तो हमेशा टॉप 3 में ही रहता था, नंबर 1 नंबर 2 पे रहता था। तो अब इस प्रॉब्लम के समाधान के तौर पे यही बात चल रही है कि इंडिया फिर से तेल खरीदना शुरू करे। रुपए रियाल के अंदर ट्रेड करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हें रुपए हमें पे करना है तो हम रुपए में पे करें, वो हमें रियाल में पे करेंगे। तो बात ये आएगी कि अब रियाल का यूज कहां करेंगे? अगर हम रुपए ही उनको देते हैं और वापस वो रुपए हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे लिए तो जीरो सम गेम है। हम एक तरीके से चावल एक्सचेंज कर रहे हैं ऑयल के बदले, तो हमारे लिए ये फिर भी पॉसिबल होता है। दूसरी बात, ईरान के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने कई बार कई सारे सैंक्शन लगाए हैं, यूएसए के इंक्लूडिंग, और इंडिया और यूएस के रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। आपने देखा अभी ड्रोन्स बनाने की डील हुई है, फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन खरीदेगा इंडिया, F414 एयरक्राफ्ट यूएस से। तो यूएसए के साथ इंडिया का वैसे ही रिश्ता काफी सुधरा है, इंडिया एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है। इस टाइम पे यूएसए को एंटेगनाइज करना, दुश्मनी पैदा करना सही नहीं है हमारे लिए। इसीलिए ईरान को जो भी इंडिया बेनिफिट दे, वो इंडिया और ईरान दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए। ईरान ये कह रहा है कि आप रशिया से भी तो कच्चा तेल खरीदते हो, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे भी तो सैंक्शन लगाया यूक्रेन रशिया वॉर के बावजूद, आप उनसे तेल खरीद रहे हो। एंड रशिया हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू इंडिया, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में बेच रहा है। तो जरा हमसे भी तो खरीद लो, एक नजर हम पे भी तो डालो। आप हमसे भी तो ईरानियन ऑयल खरीद सकते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। इसलिए ईरान बार बार इस चीज को पुश कर रहा है कि इंडिया फिर से अपना, ईरान से जो एक्सपोर्ट होकर ऑयल इंडिया में आता था, इंपोर्ट करता था, उसे फिर से कंटिन्यू करे। ईरान जो था, इट हैज बीन द लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन बासमती। बहुत ज्यादा यहां पर प्रोक्योरमेंट होता था, और वो इतना ज्यादा था कि 1.4 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच गया था। तो ईरान की डिमांड बहुत ज्यादा है, उनको चाहिए ही चाहिए चावल। अगर इंडिया के साथ मैकेनिज्म बन जाता है तो ठीक, वरना ईरान बहुत ज्यादा कमोडिटीज के क्राइसिस में चला जाएगा। ईरान की इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर्स सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इसके साथ साथ चाय के अंदर व्यापार भी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, अलग अलग चीजों के व्यापार में जो इंडिया और ईरान की पार्टनरशिप है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाती जा रही है। हमें इंश्योर करना है कि जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है कि हर साल जो कम होता जा रहा है बासमती राइस प्रोक्योरमेंट ईरान का, उसे हम एटलीस्ट नॉर्मलाइज कर सकें पुराने दोस्ती के नाते, और अभी अपना रुपए ट्रेड कंटिन्यू करें। यही एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बन सकता है। एज इट इज हमें रशिया से डिस्काउंट मिलता है, अगर हम ईरान को कन्विंस कर देते हैं सेम डिस्काउंट देने के लिए, डिस्काउंट के साथ साथ फ्रूट्स खरीदते हैं हम ईरान से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा डाइस खरीदते हैं, कई सारी चीजें खरीदते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं हम खरीदते हैं ईरान से, उनमें हमें डिस्काउंट मिले, 60 दिन का क्रेडिट मिले कि 60 दिन बाद पेमेंट देंगे। मतलब ऐसे ल्यूक्रेटिव टर्म्स एंड कंडीशंस, अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस जो इंडिया के फायदे के लिए हो, तब तो इंडिया सोच भी सकता है। मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिक्स में ऐसी एडवांटेजेस बहुत कभी कभार आती है, लिमिटेड आती है। इंडिया को इसका फायदा लेना चाहिए और ईरान से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके भारत की जनता को सस्ता तेल, चीपर ऑयल देना चाहिए। आपकी क्या राय है? डू यू अग्री विद मी और नॉट? मैं इसमें एक सस्टेनेबल सोल्यूशन इस तरीके से देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। ईरान ने जब 2014 से 19 के बीच में इंडिया के साथ ट्रेड करता था, तो 2014 से 19 के बीच में खूब रुपए अपने रिजर्व में जोड़ लिए थे, जो कि आज बहुत कम हो गए हैं। वापस से अगर अपनी इकोनॉमी को, सिचुएशन को सुधारना चाहता है ईरान, तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि इंडिया के साथ फिर से वो ऑयल एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू करे। इंडिया को ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन दे जो इंडिया वेस्टर्न सैंक्शंस को फ्लाउट करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए भी माने,
इतना अट्रैक्टिव हमारे लिए होना चाहिए। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया आपको ये टॉपिक, आशा करता हूं सबको समझ आया होगा। अगेन, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं मैं हमारे बाइलिंगुअल लेक्चर्स, बाइलिंगुअल बैचेस के अंदर। मैं खुद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दे चुका हूं, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूं। मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं एसआरसीसी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इंडिया के, वहां से पढ़ सकूं, अपनी पढ़ाई कर सकूं। और आप सबको भी मैं अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दूंगा। आप सबको बस हमारे बैचेस में एडमिशन लेना होगा। आज एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ है क्योंकि लास्ट डे है एडमिशन का, 30 जून। क्लास शाम 6 बजे 2.5 से 3 घंटे डेली चलती है, जहाँ पे बुक्स भी हम आपके घर पे भेजते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, और प्रीलिम्स क्लियर करने वालों को मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा। और आप जब भी सवाल होगा आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन होगा कंटेंट से जुड़ा हुआ, तो हमारे मेंटर्स आपके साथ पूरे दिन जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप कॉल और फोन कॉल के माध्यम से। आप जरूर हमारे या तो इंग्लिश बैचेस, या तो हिंदी बैचेस, या तो बाइलिंगुअल बैचेस में एडमिशन लेके अपनी तैयारी शुरू करें। जुलाई आ गया है, अगले साल 2024 में पेपर देना है, तो 1 साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए। अपने ऑप्शनल को भी फाइनलाइज करें और ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू करें। 2025 की तैयारी करें, उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल है, एनसीईआरटी बैचेस भी अवेलेबल है। इनका फायदा लीजिएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।